नमस्कार। विशेषण। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। कमरे में 10 आदमी हैं। मोहन मेरा भाई है। ग्लास में कुछ दूध है, वह बेचारा रो रहा है। ये हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के विशेषण युक्त वाक्य देखे जिसमें विशेषण लगा हुआ है। पानी में ठंडा, आदमी में 10, भाई मेरा है, दूध कुछ है, वह बेचारा है। अब हम लोग इसी संदर्भ में गुणवाचक विशेषण एवं द्वंद्व समास देखेंगे। कक्षा 7वीं के लिए भाषा की बात के संदर्भ में प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। ठंडा, पहले जो वाक्य देखिए उसमें ठंडा, 10, मेरा, कुछ, बेचारा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में ठंडा क्या है? पानी। आदमी कितने हैं? 10 आदमी हैं। भाई किसका था? मेरा। कुछ क्या था? दूध। यह सारे विशेष्य है। विधेय विशेषण। अब ये विधेय विशेषण क्या है? जब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे अब तक हम लोगों ने उदाहरण देखे, उसमें विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले था, लेकिन जब विशेष्य के बाद होता है, जैसे ठंडा पानी नहीं, वह पानी ठंडा है, वह कपड़ा मेरा है, वह फूल लाल है, इसमें सारे विशेषण विशेष्य के बाद लगे हुए हैं, उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार है: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में गुण, अवगुण, दशा, स्थिति, दशा मतलब ही स्थिति इत्यादि सब कुछ गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। परिमाण मतलब मात्रा, संख्या मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, और सार्वनामिक मतलब अगर सर्वनाम अकेला आए तो वो सर्वनाम कहलाता है, और अगर वो किसी की विशेषता बता रहा हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा मतलब स्थिति, रंग, आकार, मोटा आदमी, पतला आदमी, काला, कुत्ता, बुढ़ापा, दशा है ना, बूढ़ा आदमी, तो होशियार लड़का, ये सारे गुणवाचक विशेषण हो गए। अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, नुकीला, कठोर, भारतीय, विदेशी, ये सारे गुणवाचक विशेषण हो गया। परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या माप का बोध कराए, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, इतना, उतना, जितना, सारा, पूरा, ये मात्रा बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए से परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 1, 10, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है तो सार्वनामिक विशेषण की वे भूमिका निभाते हैं। जब अकेले होते हैं तो सर्वनाम होता है। जैसे वह संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम है, लेकिन अगर वह के साथ लड़का भी जुड़ा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ना वो, तो वह उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कौन लड़का, कोई आदमी, कुछ बात, जो लोग, ये सारे सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर सार्वनामिक विशेषण की भूमिका निभा रहे हैं।
प्रविशेषण। विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। शीला चतुर है। शीला कैसी है? चतुर है। किंतु शीला बड़ी चतुर है, तो चतुर की विशेषता कैसी है? बड़ी। यह मकान छोटा है। मकान की विशेषता है वो छोटा है। लेकिन यह मकान बहुत छोटा है, तो छोटे की विशेषता है कि वो बहुत छोटा है। अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के अब ये जो 4 प्रकार के विशेषण देखे हम लोगों ने, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। इसमें से गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग इस कविता में काफ़ी मात्रा में हुआ। जैसे श्रृंखला की विशेषता का गुण कैसे सोने की है, तो स्वर्ण श्रृंखला। किरण, लाल किरण। तीलियाँ, सोने की तीलियाँ, कनक तीलियाँ। पंख, पुलकित पंख। निबोरी, कटुक निबोरी। कटोरी, कनक कटोरी। अनार, तारों जैसे अनार, तारक अनार। क्षितिज, सीमाहीन। सीमित क्षितिज नहीं है, सीमाहीन क्षितिज है। सांसें, तंती सांसें, थकी सांसें। आकुल, उड़ान, कैसी उड़ान? आकुल उड़ान। आकुल मतलब व्याकुल, उड़ने के लिए व्याकुल थे। तो ये सारे शब्द जो है वो विशेष्य का गुण बता रहे हैं, इसीलिए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें द्वंद्व समास का भी प्रयोग हुआ है। ये समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। उदाहरण के लिए माता और पिता कहने के स्थान पर माता पिता कहना, बीच में डैश लगता है। राजा का पुत्र कहने के स्थान पर राजपुत्र कहना। नीले रंग का कमल कहने के स्थान पर नील कमल कहना। तो इस प्रकार समाज जो है वो संक्षेप में कहने की एक कला है, जिसमें 2 शब्द अपनी भूमिका निभाते हैं। अब ये जो 2 शब्द होते हैं वो कैसी भूमिका निभाते हैं, इसके आधार पर 4 प्रकार के समास है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। जहाँ शब्द के दोनों खंड प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। खंड मतलब दोनों भाग, दोनों शब्द प्रधान हो। अभी जैसे रात दिन है, द्वंद्व शब्द द्वंद्व युद्ध से उत्पन्न हुआ। द्वंद्व युद्ध में जैसे दोनों पक्ष के योद्धा समान रूप से बलवान होते हैं, तब कहीं जाकर द्वंद्व युद्ध कर किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर आपसे कहो कि आपको रात अच्छी लगती है, दिन, तो जब एक होगा नहीं तो दूसरे का महत्व बिल्कुल ही कम हो जाता है। रात और दिन दोनों होने ही चाहिए। भाई बहन दोनों आपको प्रिय है, भाई या बहन नहीं। सुबह शाम दिन के चक्र में अवश्य आते हैं। माता और पिता दोनों बच्चे के लिए प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार जब शब्दों के दोनों खंड प्रधान होते हैं, मतलब समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। धन्यवाद।